दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। चौका शुद्धि ये सबसे ज़रूरी है। आजकल तो मैं जब से इधर दिल्ली साइड आया हूँ, समझ आ रहा है, पहले हरियाणा गया था, फिर दिल्ली आया, फिर यूपी आ गया। अब ये इधर का जो माहौल है, इधर लोगों को चौका शुद्धि एक तरह से धीरे धीरे कम होता गया है। खास तौर से महिलाओं के द्वारा जो चौका शुद्धि होती है, समझ आ रहा है, उधर एमपी की तरफ या कुछ और जहाँ पर धार्मिक संस्कार अभी बने हुए हैं, वहाँ पर लोग अपने चौका शुद्धि को बना कर रखते हैं। चौका शुद्धि का मतलब होता है जो रसोई घर है उसमें अशुद्धि के दिनों में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना, ये सबसे बड़ी शुद्धि है। जिन बर्तनों में अशुद्धि के दिनों में आपने काम किया वो बर्तन बिल्कुल अलग होना, रसोई में तो जाना ही नहीं।
इस तरह की शुद्धि का पालन होता था और आज भी आपको करना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आज भाई मॉडर्न युग आ गया है और ऐसा और वैसा, ये सब बातें फालतू की नहीं करना, समझ रहा है। इस विषय में मैं पहले बहुत प्रवचन दे चुका हूँ, सबको अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ, समझ आ रहा है। और वही प्रवचन आप सुन लेना, क्योंकि अभी इतना बोलने का टाइम नहीं है, हैं? तो वो प्रवचन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जब मैंने प्रवचन किया था दिल्ली में, तो उसका एक नाम लोगों ने दे दिया था, आदिवासी सभ्यता। क्या नाम था? हाँ, आज का ये मॉडर्न युग या आदिवासी सभ्यता। वो प्रवचन कभी आप सुन लेना तो आपको पता पड़ जाएगा जो आपको समझाया जाता है वो कितना गलत समझाया जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ये आप अपने मन में जान करके रखो कि हम अपने घरों की शुद्धि जैसे हम पुरखों से सीखते आए हैं, नानी से दादी से, वैसे ही बना करके रखें। अपनी बहू बेटियों को वही सिखाएं, और वो मर्यादा अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तभी हमारा चौका शुद्ध होगा, तभी वहाँ पर अतिथि का भोजन करने के लिए वह चौका योग्य होता है ना। तो इस विषय में ध्यान दिया जाना चाहिए। इधर जो एरिया है, लोग धीरे धीरे थोड़ा सा आलसी हो गए हैं और धीरे धीरे इस विषय में प्रमादी होते जा रहे हैं, है ना। वो कोई बात नहीं, जब तक कोई जगाने वाला नहीं होता है तो आलस तो हो ही जाता है, प्रमाद तो आता ही है। अब आप सुन रहे हो तो अपना आलस्य दूर करो और इस विषय में पुनः स्थितिकरण करो, ठीक है ना। ये 12 व्रत हो गए, और अंत में जो 12 व्रतों का पालन करता है वही सल्लेखना करने का अधिकारी होता है। उसी की सल्लेखना समाधि मरण होता है ना। अंत समय सल्लेखना कीजे शक्ति संभालो जी, झासो व्रत संयम सब ये फल देहि विशालो जी, 12 व्रत विधि वर्णो। अब 2 प्रतिमाओं के बाद में आगे की प्रतिमाओं का वर्णन थोड़ा थोड़ा किया जा रहा है। मंगल करन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, पति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। 3 काल सामायिक करे, 5 अति 4 परिहर, शत्रु मित्र काजे एक सार, जान एक सार। परम परव चतुष्टय तजि आरम, पोष व्रत बाण 16 पैर धरे शुभ ध्यान, से ही चौथी प्रतिमावान। हरि जात जावंत, बीज बहुभन प्राशुक फल पीवे तजिरा, सोचति त्यागी बड़बा। जो दिन में मैथुन परिहर, मन वच काय सील दृढ़ धर। षष्ठम प्रतिमा धारी दी, ये जगन्य शावक वरवीर। जो गए नारी सर्वथा तजय, 9 विधि सदा शील व्रत बज। काम गथारति कबो न होय, सत्तम प्रतिमा धारी सोय। जिन भरे जिन सब तजे विनय व्यवहार, निरारंभ वर्ते मदछार। अहनिश हिंसा सो भयभीत, अष्टम प्रतिमा बंत पुनीत। जो समस्त परिग्रह परित्याग, उचित वसन राखें बिन राग। सो 9वीं प्रतिमा निर्ग्रंथ, यह मध्यम श्रावक को पंथ। जो गृहस्थ कारज अगमूल, तिनकी अनुमति देय न भूल। भोजन समय बुलायो जाए, सो 10वीं प्रतिमा सुखदाय। ये 10 प्रतिमा हो गई। 10वीं प्रतिमा में भी भोजन के लिए उसे निमंत्रण दिया जाता है। घर में रहेगा तो भी या आसपास रहेगा तो भी, है ना। ये गृहस्थ के लिए की जाने वाली प्रतिमा है। 11वीं प्रतिमा में वह क्षुल्लक या ऐलक हो जाएगा। अब 11वीं सुनो उत्तम प्रतिमा सोयता के भेद, विधान में क्षुल्लक ऐलक दोय। जो गुरु निकट जाय व्रत गहे, घर तजी मठ मंडप में रहे। एक वसतन पीछी सार, कटिकोपिन का मंडल हार। भिक्षा भाजन राखे पास, चारों परब करे उपवास। लियो दंड भोजन निर्दोष, लाभे अलावे रागे ना रोष। उचित काल उतरावे केस, दाढ़ी मूछ न राखे लेस। तब विधान आगम अभ्यास, शक्ति समान करे गुरु पास। यह क्षुल्लक श्रावक की रीत, दूजो ऐलक अधिक पुनीत। जाके एक कमर को पीन, हाथी कमंडल पीछे लीन। विधि सो बैठ ले ही आहार, पानी पात्र आगम अनुसार। करे के शुलंचन अतिथि, शीत घाम सब सहे शरीर। ये क्षुल्लक और ऐलक के बीच का अंतर समझ में आ गया? क्षुल्लक के पास में एक दुपट्टा और एक लंगोटी दोनों होते हैं,
और ऐलक के पास में केवल एक लंगोटी होती है, दुपट्टे का भी त्याग हो जाता है। क्षुल्लक अपने पात्र में एक कटोरा वगैरह होता है, उसमें लेकर के आहार करते हैं, है ना। केस लॉन्च करने का उनका कोई नियम नहीं होता है, इसीलिए लिखा है उचित काल उतरावे केस है ना, समय पर अपने केस उतार लेता है, उतरवा लेता है। लेकिन जो ये होता है ऐलक, ये जो है केस लॉन्च भी करते हैं और बैठ कर के ही ये आहार लेते हैं पात्र में, आगम के अनुसार। ये पानी पात्र में भी आहार ले सकते हैं, मतलब हाथ में भी आहार ले सकते हैं, लेकिन बैठ कर के ही लेते हैं। यूँ समझना चाहिए कि दिगंबर संतों के अलावा कोई भी खड़े होकर के हाथ में आहार लेने का अधिकारी नहीं है ना। और कहीं कहीं तो आचार्य कुंदकुंद देव ने ये भी लिखा हुआ है कि हाथ में भी आहार लेने का अधिकारी केवल, है ना, मुनि ही है। हाँ, तो इस तरह से ये अनेक थोड़े से मतांतरों के या परंपराओं के भेद अलग तरह से चलते हैं। तो ये क्षुल्लक और श्रावक के विषय में 11वीं प्रतिमा के विषय में ये जो विशेष था वो यहाँ बता दिया गया। पानी पात्र आहार करे जलांजलि जोड़ मुनि, खड़ो रहे तीबार शक्तिहीन भोजन तजे। एक हाथ पे ग्रास धरी एक हाथ से ले, श्रावक के घर आए के ऐलक असन करे। यह 11 प्रतिमा कथन लिख्यो सिद्धांत निहार, और प्रश्न बाकी रहे अब तिनको अधिकार। ये प्रश्न तो बहुत बीच में बाकी रह गए थे, ये तो क्या बताने लग गए। 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन, जो जानने योग्य चीज़ें थी वो बता रहे थे, है ना। अब जो प्रश्न किए गए थे कि पापी क्यों, किस कारण से ये बनते हैं वो बनते हैं, वो सब उत्तर अब दिए जा रहे हैं। जे जग में पापी परधान, 7 विषण सेवक आज्ञान। रुद्र ध्यान धारे अगवई, अति ही क्रूर कर्म निर्दयी। झूठ वचन बोले सत छोर, पर धन परिवनिता के चोर। बहुआरंभी बहु परिग्रही, मिथ्या मति को पोषे सही। चढ़ कसाई अधिक से राग, जिन प्रतिमानिक दिक निर्भाग। मुनिवर निंदे पापी सिर लेहि, जैन धर्म को दूषण देहि। नीच देव सेवा रस रचे, धरे कृष्ण ले श्याम मद मचे। इत्यादि कर नीरत रहे, ऐसी नीच नरक गति लहे। ये ऊपर से जब बताया, ये सारा का सारा वर्णन किसके लिए है। ऐसे जीव नरक गति के पात्र होते हैं जो रौद्र ध्यान में रहते हैं, सप्त विष्णुओं का सेवन करते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, माने बहुत हिंसा के काम करते हैं और बहुत सारा परिग्रह इकट्ठा करते हैं, वे भी नरक गति के पात्र होते हैं। समझ आ रहा है। अब आगे कहते हैं, सप्तम सौ पशु होय देश संयम न संभाल, छठे नरक सौ मनुष्य होय व्रत नया ही पाल। पंचम सौ व्रत धरे मोक्ष गो गति न साधे, चौथे सौ शिव जाए नहीं तीर्थंकर साधे। ये अलग अलग नरकों से निकलने वाले जीवों की योग्यताएं अलग अलग होती हैं। 7वें नरक से निकलने वाला जीव पशु ही होता है ना। और वो ऐसा पशु होगा कि वो देश संयम भी धारण नहीं कर सकेगा। देश संयम को धारण करने की योग्यता भी 6वें नरक से मनुष्य होने पर आ जाती है। मनुष्य भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है। 6वें नरक से निकला जीव व्रत पालन नहीं कर सकता है। 5वें नरक से निकला जीव, है ना, मोक्ष गति को नहीं जा सकता, लेकिन व्रतों का पालन कर सकता है। और 4थे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता, बाकी वह मोक्ष जा सकता है। इस तरह से सब शुभ्र भाव सो आए के, वासुदेव भव नहीं धरें, प्रति वासुदेव बलदेव पुनि चक्रवर्ती नहीं अवतरें। कभी भी नरक से निकले हुए जीव बलदेव वासुदेव ये नहीं होते हैं, है ना। तीर्थंकर तो हो सकते हैं नरक से निकले हुए जीव, लेकिन चक्रवर्ती, अर्थ चक्रवर्ती, बलदेव ये सब नहीं होते हैं। ये बताएं। मंगल करन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। मायाचारी जे दुट जीव, पर पंचन में निपुण अतीव। झूठ लिखे और चुगली खाए, छोटी सा के भरत भय नाही। सील न पाले मोहो द्योत, लेस्या जिनके नील कपोत। आरत ध्यानी धर्म विहीन, पशु पर्याय लहे अकुलीन। आरत रौद्र सहित रहित नीरोग, धर्म शुक्ल ध्यानी बड़ भाग। जिन सेवक वाले व्रतशील,
कसे करण मद माते कील। जिन प्रतिमा जिन मंदिर ठवे, सात खेत उत्तम धन भवे। सदाचार श्रावक मुनि होय, यथा योग पावे सुर लोय। सहज सरल परिणामी जीव, भद्र भाव उर धरै सदीव। मंदी मोह जिनके देखिए, मंदी कषाय प्रकृति पेखिए। अल्पारंभ अल्प धन चहे, उर कपोत लेश्या निर्वह। पुण्य पाप जहाँ वर्ते दोय, मिश्र भाव सो मानुष होय। पर के दोष सुने मन लाय, विकथा जानी बहुत सुहाय। कुकवि काव्य सुने हर्षे जोय, ते बहरे उपजे पर लोय। पढ़े सुचंद विवेक न करें, मृषा पाठ विकथा विस्तरें। पर निंदा भाषे बहुवार, निज प्रशंसा करे बढ़ाए। मलमूत्रादिक भोजन काल, मौन छाण बोले वाचाल। झूठ कहते कछ शंके नाई, ते गूंगे जन में जग माही। हाँ, ये पूछा गया था भगवान गूंगा कौन होता है जग में, है ना? तो गूंगा वो होता है। देखो सुन लो, गूंगे व्यक्ति कौन बनते हैं? भोजन करने के समय पर भी मलमूत्र आदि करना है, और मौन को छोड़ करके बोलते हुए जो भोजन करते हैं, झूठ कहने में कभी भी कोई भी डरते नहीं हैं, वे अगले जन्म में गूंगे बनते हैं। सुन रहे ना? परतीय मुख देखे करिने, निरखे सब योना दिख दे। बंधनिया छे धरी राग, ते मरी आंधे होई अभाग। जे नर करें कुतीरथ गौन, बहुत बीज लावे बिन मौन। व्रता विहारी देखे न चले, होए पंगते पातक फले। नीति वनिज कर लक्ष्मी ले, अधिकाले ही न हो जावे। अल्प वित्त दान अधिक करे, ते नर दर्ब धनी अवतरे। जे धन पाय धरे अभिमान, समरथ होकर देहि न दान। धन कारण छल चित्र कराई, बढ़ते परिग्रह था पे नाही। लक्ष्मीवंत कृपण जन जे, पर भव होय दरिद्री ते। मंदी कषाई सरल स्वभाव, एह निशि बरते पूजा भाव। देखो क्यों कहते हैं हे भगवान, ये दरिद्री जीव किस कारण से होता है? तो कहा गया है कि जिसके पास में पहले तो धन खूब था, लेकिन कभी भी दान नहीं दिया, बिल्कुल कृपण हो गया। कृपण जानते हो? कंजूस होकर के रहा। ऐसा जीव लक्ष्मीवान होकर के जब कंजूस रहता है, तो वह अगले जन्म में दरिद्री बनता है। समझ आ रहा है? मंद निज वनता संतोषी सदा, मंद राग दीखे सर्वदा। दुराचार जिनके नहीं होए, पुरुष वेद पावे सुर लोए। अब ये भी है, पुरुष क्यों बनते हैं, स्त्रियां क्यों बनती हैं? समझ आ रहा है ना? तो पुरुष के लिए बताया गया जो अपने पिछले जन्म में अपनी ही स्त्री में संतोषी रहा हो। मंद जिसके अंदर राग रहता है, राग तो रहता है लेकिन अल्प राग रहता है, अपनी स्त्री तक ही संतोष रहता है, दुराचार नहीं होता है, ऐसे जीव को ही पुरुष वेद मिलता है ना? फिर जे अति कामी कुटिल अतीब, महासरागी मोहित जीव। परिवनिता रस शोक संयोग, ते कामिनी तन लहन रोक। है ना? ये जो पिछले जन्म में अति कामी रहे हों, कुटिल रहे हों, बहुत रागी रहे हों, मोहित होने वाले रहे हों, परिवनताओं में रस लेने वाले रहे हों, वो अगले जन्म में पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? पशु से भी स्त्री बन जाते हैं, पुरुष से भी स्त्री बन जाते हैं, स्त्रियां भी स्त्री बनती रहती हैं जिन्हें राग बना रहता है ना? तो सब कुछ राग से ही होता है। राग अंध अति जे जग माही, काम भोग तो तृप्ति नाही। वेश्यादासी रक्ति कुशील, ते नर लहे नपुंसकड़ी। हाँ, ये तीसरा और होता है, नपुंसक होते हैं जो अत्यधिक काम वासना से युक्त रहते हैं, जिन्हें कभी तृप्ति नहीं होती है, वो अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। पर की पीड़ा मन वच काय महानिर्दय, बंद बंधन ठाने अगमय। पद को पीड़ा वो विधि करे, ते नर अल्प आयु धरि मरे। कृपावंत कोमल परिणाम, देख विचारी करें सब काम। जीव दया में तत्पर सदा, पर को पीड़ा देहि न कदा। सब ही जीवन सोहित भाव, धरे पुरुष से दीर्घाव। तेजन यज्ञ परायण नित, पात्र दान त्रतशील पवित्र। देखो कुछ जीव अल्पायु होते हैं, कुछ जीव पूर्ण आयु वाले भी होते हैं, है ना? तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ जीव अल्प आयु में मर जाते हैं, या उनकी आयु अल्प ही मिलती है, थोड़ी आयु वाले होते हैं। उसका भी कारण ये होता है कि पिछले जन्म में जो जीवों को दुख देते हैं,
या जीवों का वध करते हैं उन्हें अल्प आयु की प्राप्ति होती है, और जो जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, मारते नहीं हैं, उन्हें दुख नहीं देते हैं, वो जो है दीर्घायु वाले जीव होते हैं। ऐसा ये हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। हाँ, जे जिन यज्ञ परायण नित पात्र दान रत शील पवित इंद्री जीत ही ये संतोष ते नर भोग लहें व्रत पोष। पूजा दान विमुख मदिली इंद्रिय लुब्ध दया गुणहीन। दुराचार दुर्ध्यानी लोग इनको प्राप्त होय न भोग। समय विचार पड़े जिन ग्रंथे और पढ़ावे जे शुभ पंथ। हित सो धर्म देश ना कहे ते पर भव पंडित पद लहे। ज्ञानी गर्भ हृदय धरिले जिन सिद्धांत को तूषण दे है। इच्छाचारी पढ़े अशुद्ध ज्ञान विनय वर्जित जड़ बुद्ध। पढ़े लोग बढ़ावे नाय ऐसे मरि मूर्ख उपजाए। हाँ, कौन अगले जन्म में मूर्ख बन जाते हैं, कौन पंडित बुद्धिमान होते हैं, समझ आ रहा है। तो जो हमेशा हित के माध्यम से, हित करने की इच्छा से दूसरों को धर्म की देशना देते हैं, है ना, सदग्रंथों को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और समय विचार करके ग्रंथों का पढ़ते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना चाहिए किस समय पर कौन से ग्रंथ पढ़ने योग्य होते हैं। ऐसे विचार करके शुद्ध पढ़ते हैं तो वो तो अगले जन्म में बुद्धिमान बनते हैं, पंडित बनते हैं। और जो हमेशा अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं और ज्ञान की विनय से रहित होते हैं, पढ़ते हुए भी कभी ज्ञान की विनय नहीं करते हैं, और इस तरह के लोग जो पढ़ने पढ़ाने के समय पर भी अशुद्धि बनाए रखते हैं, वो अगले जन्म में मूर्ख रूप में उत्पन्न होते हैं। अनाचार रस आरंभान पर को पीड़न करे अयान। पापी कर्म रति धर्मी न गए ते पर भव में रोगी रहे। पर दुख देख हर के उर धरे पर वनता पर धन जो हरे। नर पशु जीव बिछोए जो सो पुत्रादि वियोग होए। हाँ, जिनके पुत्र आदि के वियोग हो जाते हैं वो पिछले जन्म में भी मनुष्यों के जीवों को या पशुओं के जीवों का जिन्होंने बिछो कराया होता है, उनके इस जन्म में पुत्रों का बिछो होता है। ये कर्म से ऐसे कर्म का फल मिलता है। जो पर को उपजावे पीर नीच कर्म करुणा नहीं नाए। हाथ पाँव छेदें छिनवाए। जे पर को उपजावे पी तीन रे पावे विकल शरीर। जो मिथ्या मत मदिरा पिए पाप सूत्र की श्रद्धा ही है। धर्म निमित्त जीव वध करे महाकषाय कलुषता धरे। नास्तिक मति पाप मग गहे ते अनंत संसारी रहे। रत्न त्रिधारी मुनिरा आगम ध्यानी धर्म जहाज। इच्छा रहित घोर तप करें कर्म नाश कर भव जल तिरें। उत्तम देव निमि शिरिनाय पूजे पद्म साधु के पाए। साधर्मी वत्सल मुनि प्रीत उत्तम गोत बधें ए रीत। जे जिन यति जिनागम जान नमे नहीं शट कर अभिरान। माने नीच देव गुरु धर्म ये सब नीच गोत के कर्म। जिनके ही में रमे वैराग धारे संजम तृष्णा त्याग। अति निर्मल चारित्र भंडार ज्ञान ध्यान तत्पर अविकार। ख्याति लाभ पूजा नहीं छे ते अहमिंद संपदा गहे। पंचकरण बैरी वस आन चारित पाले अति अमलान। दुर्धर तप कर सोखे काय चक्री होए देव पद पाए। जे सम्यक दृष्टि गुण ग्रही 16 कारण भावे सही। ते तीर्थंकर त्रिभुवन धनी होए 3 जग चूड़ामणि। जो सम्यक दृष्टि जीव 16 कारण भावनाओं को भाते हैं, वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके 3 जगत के चूड़ामणि बनते हैं। ई विधि पूछन हार को समाधान जिनराज। कीनो गढ़धर देव प्रति जगत जीव हित काज। बाणी सुन बाणी सुन बारहे सभा भयो सवन आनंद। जैसे सूरज के उदय बिकसे बारिज वृंद। वचन किरण समोहतम मिट्यो महादुखदाय। वैरागे जग जीव बहु काल लब्धि बल पाय। जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई, गढ़धर देव की शंकाएं सब दूर हुई, और जितने भी 12 सभा में जीव बैठे थे सबका मोह विगलित हुआ। समझ आ रहा है? मोह में कमी आई, और जब मोह में कमी आती है तभी कोई सम्यक्त को धारण करता है, कोई व्रतों को धारण करता है, कोई देश व्रत लेता है तो कोई महाव्रत लेता है। इस तरह से भगवान की वाणी को सुनकर के काल लब्धि इसी का नाम है।
काल लब्धि आ गई, माने उन जीवों को उत्तम संयोग मिल गए और हमारे भी भाव बन गए, इसी का नाम है काल लब्धि। जब उत्तम संयोग बने, मोह की नींद कम हो जाए तो समझना कि हमारी काल लब्धि आ गई। और काल लब्धि करते रहो, संयोगों से दूर रहो, मोह का नाश करने के लिए कोई उपाय करो नहीं तो कभी काल लब्धि आने की नहीं, ऐसा जानना। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि देखो भगवान की वाणी सुनते सुनते आप लोग तो केवल बस हंस रहे हो और सिर हिला रहे हो, लेकिन वहाँ समोसरण में बैठे हुए लोग क्या क्या करने लगे जैसे ही भगवान की वाणी सुनी कि मुक्ति जोग बड़ भाग भय दिगंबर परिग्रह त्याग किन्हीं श्रावक व्रत आदरे पशु पर्याय अणुव्रत धरे। देखो कितने ही लोगों ने महाव्रत ले लिए, दिगंबर मुद्रा को धारण कर ली, कितने ही श्रावकों ने व्रतों का आदर किया, पशु पर्याय में भी पशुओं ने अणुव्रत धारण कर लिए। के नारी अर्चिका भई भरता के संग बन को गई, के नर पशु देवी देव सम्मिगिरत नीला होता है, के शक्तिहीन संसार व्रत भावना करी सुखकार, पूजा दानी भावी परिणय यथा योगी सभी के दुख गए। सब सेवक भय, सभी भगवान के सेवक बन गए। कोई मनुष्यों ने, कोई पशुओं ने, है ना, सम्यक दर्शन व्रत को धारण किया। कितने ही देव और देवियां सम्यक दर्शन के अलावा कुछ धारण कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने सम्यक दर्शन धारण किया। कितने ही शक्तिहीन संसार थे, उनने व्रत की भावना करी, हाँ व्रत हम भी धारण करेंगे। अभी किए नहीं, शक्तिहीन है इसलिए क्या कर रहे हैं, व्रत की भावना कर रहे हैं। व्रत बड़े सुखकारी हैं लेकिन अभी हमारे पास व्रत लेने की शक्ति नहीं है, ऐसी भावना भी किए। और फिर क्या करें, जब तक व्रत नहीं लेते तब तक भगवान की पूजा करेंगे, दान देंगे, ऐसी भावनाओं में परिणत हो गए। ऐसे यथा योग्य सब अपनी शक्ति के अनुसार धर्म कार्य में लग जाते हैं और सम्यक दर्शन के साथ में सभी जीव अपने यथाशक्ति व्रतों का पालन करने लग जाते हैं। इतना ही आज का यह वर्णन भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा, जिसमें वह अंतिम भाव चल रहा है जब 10 भव से चला आया जीव अपने पुरुषार्थ से, अपने ही भाग्य से और अपने पूर्वकृत कर्मों के अच्छे अच्छे प्राप्त करने वाले फलों से अपनी उन्नति करता चला जा रहा है। जहाँ एक और मरभूति का जीव है जिसे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह जीव जो 10 भवों से हर भव में उपसर्ग करते हुए आ रहा है, वह कमठ का जीव भी जन्म जन्मांतरों का वैर लिए हुए इस भव में भी जब वे तीर्थंकर बनते हैं तब भी उनके सामने देव बन करके आ जाता है। उपसर्ग हुआ, उपसर्ग का निवारण भी हुआ और प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। अब जब केवल ज्ञान हो ही गया तो केवल ज्ञान होने के बाद में सभी देव लोग आकर के उस केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। इंद्र के कहने पर, सौधर्म देव के कहने पर सभी देव आते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और उस समय पर भी भगवान का दर्शन करके और भगवान की महिमा को देख कर के बहुत से मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। वही प्रसंग यहाँ आपके सामने है कि अन्य देव तो सम्यक दृष्टि बन ही रहे हैं, लेकिन जिसने उपसर्ग किया है वह भी अब देख रहा है कि आखिर हमने ये क्यों किया और जो किया उसका हमें फल क्या मिला, और जिनके लिए किया उनको उसका फल क्या मिला। हमने लाख बुरा करने की कोशिश की, लाख उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। और उल्टा यही देखने को मिला कि जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई, समता आई। और वह समता का ही वह परिणाम कि वह केवल ज्ञान के रूप में उस आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा हो गया। अब वह
आत्मा जैसे ही केवल ज्ञान से युक्त हो गया तो 3 जगत में अपने आप ये सूचना मिल गई कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वह कमट का जीव भी सोच रहा है और वह जीव भी चूंकि ज्योतिषी देव है तो देव होने के कारण से सभा में बैठना तो पड़ता ही है। सभी देव आकर के बैठते ही हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा है तो चारों निकाय के देव आकर के सभा में बैठेंगे। अब चाहे दुश्मनी रखो चाहे दोस्ती रखो, अब सभा में बैठना तो जरूरी है। अब जब वो सभा में बैठा है लेकिन सोच भी रहा है, अवधि ज्ञान तो उनको होते ही हैं, लेकिन उस अवधि ज्ञान से बहुत लंबा नहीं सोच सकता। तो जैसे ही भगवान के सामने आते हैं तो भगवान के सामने आने पर भी बहुत कुछ पिछला पास्ट टाइम का मतलब दिमाग में आने लग जाता है, और जिसे हम जाति स्मरण कहते हैं वो भी बहुत कुछ हो जाता है। भगवान के समक्ष आने पर जो भगवान के पीछे जो भामंडल होता है उसकी भी विशेषता बताई जाती है कि जो भगवान के समक्ष आता है उसे अपने 7 भव उस भामंडल में दिखाई देने लग जाते हैं। तो जब वो कमट का जीव भी है देख रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े देवता हैं और ये हमसे बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, ये सब इनके पूजा कर रहे हैं, इनके चरणों में आकर के शांति से बैठ गए हैं, अब हम क्या करें। और ये भी इन सबको मालूम है कि हमने उपद्रव किया है। तो यह सोच कर के अब वो विचार कर रहा है कि आखिर इस उपद्रव से हमें मिला क्या। अब हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये उपद्रव कहाँ से शुरू हुआ। तो उसे पिछले जन्मों का भी ध्यान में आने लगा, उसके ज्ञान में आने लगा, और उससे फिर ये लगने लगा कि ये जन्म जन्मांतर का बैर हमने ही धारण कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा। अगर इन्होंने किया होता तो आज ये समव शरण का जो जलवा हमें देखने को दिख रहा है ये नहीं होता। इसका मतलब है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। एक तरफा हम बैर रख रहे हैं, हम सोच जरूर रहे हैं कि इसने अपने बैर के कारण से हमारा विमान रोक दिया, लेकिन विमान तो अपने आप रुक ही जाता है जहाँ पर रिद्धिधारी मुनि होते हैं। तो विमान इन्होंने नहीं रोका, विमान तो इनकी रिद्धियों के कारण से रुक गया। हमने गलत सोच लिया कि इन्होंने हमारे विमान को रोक दिया। अगर इनके मन में कुछ भी हमारे प्रति क्रोध होता, द्वेष होता, वैर भाव होता, तो ये कुछ भी हमारे साथ बुरा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा है? ये कहलाती है समता की उत्कृष्ट सीमा। जब बड़े से बड़ा वैर बांधने वाला, बड़े से बड़ा पापी भी ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारे द्वारा इतना बुरा किए जाने पर भी इनके अंदर हमारा बुरा करने का भाव क्यों नहीं आता। सोचेगा ना आदमी, कभी ना कभी तो सोचेगा। एक जन्म में नहीं सोचेगा, 10 जन्म बाद सोचेगा तो अगर यही सोच उसके अंदर आ गई तो समझ लेना कि अब वो आपकी समता का प्रभाव उसके ऊपर आ गया, आपकी समता की अब जीत हो गई। जो बड़े बड़े दुष्ट होते हैं या दुर्जन प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें भी उसी क्वालिटी की समता चाहिए और उसी क्वालिटी की सज्जनता वाला व्यक्ति चाहिए, तब जाकर के उनकी दुर्जनता में कुछ कमी आती है। समझ आ रहा है? जो बड़े बड़े डाकू होते हैं, बड़े बड़े लुटेरे होते हैं, उन्हें भी कुछ ऐसे साधु संत जब मिल जाते हैं जो उनकी दृष्टि में खरे उतर जाते हैं, तो वो अपनी जीवनचर्या को ही पूरा बदल देते हैं। सुन रहे हो? जैसे 2 पोल होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो दोनों की जो है एक पावर जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी करंट का फ्लो आगे होता है। समझ आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपके सामने अगर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसके सामने जब व्यक्ति आएगा तभी जो है उसकी नेगेटिविटी दूर होगी। समझ आ रहा है? यही तो वजह होती है। जब आप अपने घर में अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे आपसे नहीं समझते हैं, और जब वही बच्चे मुनि महाराज के पास आते हैं, साधु साध्वियों के पास में आते हैं, तो समझ जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन
कभी मान लो नहीं भी समझते हैं तो समझना कि उनकी निगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे सामने जितना हमारे अंदर द्वेष भाव है उतना अगर क्षमा भाव धारण करने वाला कोई सामने होगा और वह उसकी परीक्षा में खरा उतर गया होगा, तभी उसके द्वेष भाव में कमी आ सकती है। जितना बड़ा मिथ्यात्व होता है उतना बड़ा सम्यक दर्शन का भाव भी चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद में कहा जाता है कि सम्यक दर्शन तो जो छायक सम्यक दर्शन है वो तो है ही, लेकिन एक सम्यक दर्शन को इस तरीके से भी कहा जाता है कि जो केवल ज्ञान के साथ सम्यक्त्व का भाव रहता है वो कहलाता है परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा सम्यक दर्शन का भाव जब आ गया तो सामने वाले के अंदर कितना भी तीव्र से तीव्र मिथ्यात्व हो वह भी उसका फिर गलेगा जब वो ऐसे समोशरण में बैठेगा और इस तरह से भगवान की संगति में आ गया, चाहे वो भले ही द्वेष के रूप में आ गया, दुष्टता के साथ में आया, लेकिन भगवान की संगति तो उसने पा ही ली ना। इतना निकट में तो कोई बंधु भी नहीं आ पाता है, कोई प्रेमी भी नहीं आ पाता इतना निकट में भगवान के जितना निकट में वो रहा, तो उसे सब ध्यान में आ गया कि मैं कितने निकट का हूं। तो अब उसी कमठ की बात यहां बताई जा रही है कि भगवान पार्श्वनाथ का जब समोसरण लग गया है, वह गंधकुटी पर सिंहासन पर विराजमान है, तो जो 12 सभाएं लगी हैं उसमें धर्म का उपदेश हुआ है वो सब उसने सुना है, और उसके बाद में जो भाव उसके अंदर आ रहा है वो यहां प्रकट किया जा रहा है। कमठ जीव सुर ज्योतिषी करि वचनामृत पान, बम्यो वैर मिथ्यात्व विष नम्यो चरण जुग आन। क्या किया कमठ ने? जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का विष अपने अंदर भर रखा था उसने, उल्टी बुद्धि, उल्टी श्रद्धा, समझ आ रहा है? इसी की वजह से वह हमेशा हमेशा धर्मात्माओं के प्रति क्रुद्ध हो जाता था। तो उसकी यह श्रद्धा अब जाकर के सही हो रही है, उसके अंदर का मिथ्यात्व का जो विष है वो अब जाकर के निकल रहा है, उसको बमन कर रहा है। उसको वह बमन जानते हो? हाँ, फेंक रहा है, अपने मुंह से निकाल रहा है, उल्टी कर रहा है, माने अपने अंदर के मिथ्यात्व विष को वह छोड़ रहा है और चरणों में बैठ गया। जोर जुगल युगपान, अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में बैठता है। सम्यक दर्शन आदर्यो मुक्ति तरोवर मूल, शंकादिक मल परिहरे गई जन्म की भूल। सम्यक दर्शन का आदर किया। ये सम्यक दर्शनी जो है मुक्ति रूपी वृक्ष का मूल कारण है, जिसमें कोई भी शंका आदि दोष हैं उनको भी वह दूर कर देता है। तब जाकर के उसके अंदर वह सम्यक दर्शन का एक भाव प्रकट होता है जो मिथ्यात्व के अभाव से प्रकट होता है। तहाँ सातिशय तापसी करत कष्ट अज्ञान, देख जिनेश्वर संपदा जग्यो जथारथ ज्ञान। एक वही संवरदेव नहीं था, और भी जैसे वो पहले तापसी था उसी तरीके के तापसी वहाँ पर 700 बैठे थे भगवान के सामने। समझ आ रहा है? 700 और वो सभी भी अपनी उस तपस्या के कोई भी फल न देख पाने के कारण से, और इनकी तपस्या का ये केवल ज्ञान के रूप में फल देख पाने के कारण से उनके मन में विचार आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और इसका जो फल हमें दिखाई दे रहा है इसी रास्ते पर चलना सही है। तो वह तापसी भी अपने भीतर का मिथ्यात्व, अज्ञान सब विसर्जित करके सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। दैतीन परिछिंदना प्रणमे पार्षदेव, स्वामी चरण संयम धर्यो निंद्यो पूरव टेव। वन्य जिनेश्वर के वचन, धन्य जिनेश्वर के वचन, महामंत्र दुखहंत। मिथ्या मत विषधर डसे, निर्विष होय तुरंत। कहाँ कमठ से पात की, पायो दर्शन सार। कहाँ पाप तप तापसी, धर्यो महाव्रत भार।
जिनके वचन जहाज चढ़ी उतरे भव जलधि पार। से प्रसन्न आए शरण क्यों न हुए उद्धार। अब श्री गणधर देवता चार ज्ञान परवीन। जिन समुद्र ते अर्थ जल मति भाजन भर लीन। नाम स्वयंभू दयानिधि विधि वरिष्ठ मुनि खेत। द्वादशांग रचना करी जगत जीव हित हेत। परमाग्रम अमृत जलधि अवगाहे मुनि राय। जन्म जरा मृत दाह हरि हों सुखी शिव पाय। क्या हुआ? कमठ जैसे देव, अन्य अनेक मिथ्या दृष्टि तापसी जब इस तरह से अपना परिणमन सम्यक कर लिए, तो भगवान की वाणी को सुनने के बाद में जो गणधर होते हैं वो एक अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी को अपने ही बुद्धि में धारण करके उसको ग्रंथ के रूप में उसकी रचना कर देते हैं।